वेलकम टू प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। हम इस सीरीज में कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन के जितने भी एग्जाम हुए थे उन सभी के मैथ सॉल्यूशन। आज हम कर रहे हैं 9 जनवरी शिफ्ट 1 एंड 2 के क्वेश्चंस को। इन सभी की सोल्ड पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अब तक तो ज्वाइन कर लीजिए। पीवाई सॉल्यूशन के नाम से सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन को बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ भी इसका लिंक गिवन है। इस सीरीज़ में ऑलरेडी 12 वीडियोस आ चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। आई बटन में मैंने इनका कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डलवा दिया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारी नई वीडियोस अपडेट हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शिफ्ट वन में जो जो क्वेश्चन आए थे उन सभी को देखते हैं, उसके बाद शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो एलसीएम है वो दो नंबर्स का 91 टाइम्स है उनके एचसीएफ के। जो हमारे पास एलसीएम है वो 91 टाइम्स है एचसीएफ के। आगे इसने बोला एचसीएफ एंड एलसीएम की जो सम है वो 2760 रुपये है। एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 2760 रुपये। आगे बोलता है कि एक नंबर 210 है तो हमें दूसरा नंबर बताना है। आपको पता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ आपका क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। अगर मैं एलसीएम की जगह 91 एचसीएफ पुट कर दूंगा तो 91 एचसीएफ स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 210 मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। तो मुझे पता लग गया सेकंड नंबर निकालने के लिए मुझे एचसीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। एचसीएफ निकालेंगे इस इक्वेशन से। अगर एलसीएम की जगह 91 एचसीएफ पुट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 92 एचसीएफ इज इक्वल टू 2760 रुपये। ठीक है, तो 9 3 जा 27 और 2 3 जा 6, तो एचसीएफ की 92 का कितना है 3 टाइम्स है 0 साथ में, तो एचसीएफ कितना है आपका 30। यहाँ पुट करेंगे 91 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 210 इज सेकेंड नंबर। ठीक है, तो 3 के कितने टाइम्स हो जाएगा 7 टाइम्स और 13 7 91, तो सेकेंड नंबर क्या है आपका 13 इंटू 3 390, आपका सेकंड नंबर आया ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ हमें एडिशन करना, हमें देखना है कि डेसिमल के बाद कितने प्लेस मैक्सिमम है। 3 प्लेस यहाँ पे और 3 प्लेस यहाँ पे। उसके बाद यूनिट डिजिट का एडिशन क्या है 3 और 1 4 यूनिट डिजिट आनी चाहिए और डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 ही आपका ऐसा है, तो ऑप्शन 3 आपका आंसर हुआ, बाकी ऑप्शन आपके गलत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 12 मैन किसी काम को 16 डेज में कंप्लीट करते हैं। 12 मैन किसी काम को 16 डेज में कंप्लीट करते हैं, वही काम 32 वीमेन करती हैं। 32 वीमेन करती है और डेज कितनी लेती है 12 डेज लेती है। तो यहाँ से 12 से 12 कैंसिल और 16 2 जाओ, तो मैन बाय वीमेन की एफिशिएंसी क्या है आपकी 2:1 आई। और यहाँ से टोटल वर्क क्या निकल जाएगा, इस चीज़ को यूज़ कर लीजिए चाहे इस चीज़ को यूज़ कर लीजिए। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16। आपको 12 और 16 की मल्टीप्लाई काफ़ी बार सिखाई है, क्या है 14 माइनस 2 और ये क्या है 14 प्लस 2। ए प्लस बी है माइनस बी की कंडीशन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 कितना आ जाएगा 192 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 384। ये आपका टोटल वर्क आ गया। हाँ, क्वेश्चन बोला कि 8 मैन और 8 वीमेन किसी काम को करते हैं 12 डेज तक। ठीक है, उसके बाद वीमेंस छोड़ देते हैं और 8 मैन ज्वाइन कर लेते हैं। 12 डेज तक क्या करते हैं कि 8 मैन, मैन की एफिशिएंसी की वीमेन की कितनी 8। ठीक है, इसको कितने दिनों तक काम करते हैं 12, तो कितना काम हो जाएगा 12 और 16 अभी मल्टीप्लाई किया 192 और 12 ठी 96 और टोटल कितना है 288। अगर 384 में से 288 वर्क हो चुका है तो आपका कितना वर्क बचता है, अब आपका वर्क बचता है सिर्फ 96 यूनिट्स। ये 96 यूनिट्स कौन करेंगे 8 मैन तो पहले ही थे और 8 मैन और आ गए, अब 16 मैन हो गए। 6 मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 16 दूनी 32, 32 का 3 गुना, तो 3 दिनों में काम कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगर ओ हमारा सेंटर है ए बी तो फिर हमारा डायमीटर होगा। इसने बोला एंगल ए आर एस ये एंगल 125 डिग्री है, हमें ये वाला एंगल बताना है। मैं इसको रेड मार्क कर देता हूँ। मैं एंगल पी ए बी बताना, आपको पता है पी बी से जब सरकमफ्रेंस पे पी ए बी एंगल बना तो सिमिलरली पी से ही एक एंगल अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ पी आर ए भी बन जाएगा। एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं, तो मुझे ये एंगल पता चल जाए तो ये एंगल इसी एंगल के बराबर हो जाएगा। उसके बाद मुझे पता है कि एस और पी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल 125 का तो बचा हुआ एंगल कितने का 55 का। थर्ड चीज़ मैंने देखा, अगर जब सेंटर दिया है और सेंटर से पास कर रहा है ये ए बी, तो ए बी क्या हुआ आपका डायमीटर, तो डायमीटर जो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाता है वो कितने का आता है 90 डिग्री का। एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है 90 डिग्री का। ये कंप्लीट 90 डिग्री है और यहाँ से हाफ पार्ट इसका जो है हाफ पार्ट 55 डिग्री है, तो बचा हुआ पार्ट ये वाला पार्ट कितने हुआ 35 डिग्री का। और ये वाला एंगल किसके बराबर इस वाले एंगल इन सेम एंगल, तो आंसर कितना है आपका 35 डिग्री, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला कि एक मैन एंड एक वीमेन किसी काम को कंप्लीट करते हैं 8 डेज एंड 12 डेज में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 8m इज इक्वल टू 12w। यहाँ से मैन बाय वीमेन की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ठीक है 3:2। आगे इसने बोला कि 2 मैन और 3 वीमेन कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, टोटल वर्क क्या आ जाएगा, अगर हम इसको यूज़ कर ले तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमारा टोटल वर्क है। इसको कौन काम करेगा 2 इंटू 3, 2 मैन साथ में 3 वीमेन, तो वीमेन की एफिशिएंसी कितनी है, ये कितना है
8 मल्टीप्लाई बाई 3 और नीचे 6 और 6 12, तो 3 4 जा और 4 2 जा, तो 2 डेज लगेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। अगर बेसिक से करोगे तो भी ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये स्पीड ऑफ बोट गिवन है हमारे पास 14 किलोमीटर पर आवर और वो डाउन स्ट्रीम जाती है 28 किलोमीटर। तो उसने बोला कि टाइम लगेगा 1 घंटा 45 मिनट। 45 मिनट मतलब 1 घंटा 45/60, तो कितना आता है 3/4, तो 7/4, इतने आवर्स लगेंगे। ये टाइम है हमारे पास, ये डिस्टेंस गिवन है 28 किलोमीटर। ये डाउन स्ट्रीम में जाती है, जब डाउन स्ट्रीम में जाती है तो 28 किलोमीटर ट्रैवल करती है। स्पीड क्या हो जाएगी, बोट प्लस स्ट्रीम हो जाएगी। ये कितना टाइम लेता है 7/4, ठीक है। यहाँ से 7 4 जा 28, तो बोट प्लस स्ट्रीम कितना है 16, बोट प्लस स्ट्रीम 16। बोट कितनी देर की है 14 है, तो स्ट्रीम क्या रहा होगा 2 किलोमीटर रहा होगा। तो यही पूछा स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए, तो 2 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन द 82% एंड 73%, 82% और 73% के बीच में 72 है उसका डिफरेंस। तो कितना है परसेंटेज में डिफरेंस कितने का 9% का। ये कितना गिवन क्वेश्चन में 72, हमें बताना 48% क्या होगी उस नंबर की। 9 8 जा और 48 8 जा कितना हो जाएगा 384, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दिलीप राय ने 24,000 रुपये बोरो किए अमरजीत से सिंपल इंटरेस्ट 9% पर एनम पे, ठीक है, और उसने पैसे को लौटा दिया 3 साल बाद, ठीक है। तो 1 साल में 9% लगता है, तो 3 साल में कितना लगेगा 27% ब्याज लगेगा। तो 24,000 तो लौटाएगा, उसके बाद 27% और लौटाएगा। 27% ऑफ 24,000, इतने पैसे वो लौटाएगा 24,000। 27% डायरेक्ट निकालने से अच्छा आप इसको पहले 25% निकाल दो। 25 जमा 2%, ऐसे लिख देते 25% जमा 2% ऑफ 24,000। 25% क्या होता है आपका 1/4, ठीक है। 2% आपने देखा 24,000 रुपये तो उसने लौटाए, और 1/4 करेंगे जब 2400 कितना आ जाएगा 6,000 रुपये और आ जाएंगे। 6,000 रुपये और आ गए, उसके बाद 2%, 1% आपको पता है 240 रुपये होगा, 2% कितना होगा 480 रुपये होगा, 480 और हो गए। तो टोटल क्या तो कितना है 30,480 रुपये ये लौटाएगा जो अमाउंट हमने निकाली। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सिंप्लीफिकेशन का है। आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है 5 + 3 मल्टीप्लाई बाई 72 डिवाइड बाई 24 -12, और 24 के कितने टाइम्स पे जाएगा 3 टाइम्स पे। यहाँ से कितना है 5 जमा में 3 3 9 -12, टोटल कितना है 9 और 5 14 -12, आंसर तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा कि BC पैरेलल दिया है, BC जो लाइन है पैरेलल दी है D के। अगर मैं BC को एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये लाइन मैंने एक्सटेंड कर ली यहाँ पे, ठीक है। हमें x बताना है। अगर ये 38 डिग्री है तो ये एंगल भी हमारा 38 डिग्री होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस पे। तो इस ये जो ट्रायंगल बनी है छोटी सी ट्रायंगल, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल तो कितना है 122 डिग्री का, ये x है, और ये 38 डिग्री एंगल होगा। तो x + 38 हमारा किसके बराबर होगा 122 के, क्यों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा 122 - 38 कितना आ जाएगा आपको 84, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जावेद क्या कहता है 10,000 रुपये लेता है 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, और 12,544 रुपये लौटा देता 2 साल के बाद। आगे उसने बोला अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे लेता तो उसने पैसे बचा लेता। मैंने देखा प्रिंसिपल क्या था 10,000 रुपये, और उसने अमाउंट लौटाई कितनी 12,544 रुपये। 2 साल में लिए तो इसका दोनों का रूट कर देंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का कितना आया 100, और ये किसका आया 112 का रूट आया। तो 112 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं 112 का स्क्वायर, लास्ट वीडियो देखी तो आपने सिखाया मैंने। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और 112 में फिर से 12 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 124। इन दोनों को सिर्फ ऐड करना होता है 4 4 5 2 1, तो ये लिखा हो 125 44, तो ये 112 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये मैंने समझा दिया फिर से। आगे देखो अगर 100 की वैल्यू 112 होगी, इसका मतलब 12% उस पर रेट लगा, रेट 1 साल का हो गए। और अगर 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्टिव निकालेंगे तो 12 कितना हो जाएगा 25.44, ये आपका इफेक्टिव आ जाएगा। निकालना आता ना आपको, अगर आपको 2 साल का निकालना है तो 12 जमा 12 साथ में 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो 12 12 24, और 12 का स्क्वायर कहेंगे तो 144 25.44, ये आपका CI इफेक्टिव आया। और अगर ऐसा ही होता 1 साल का 12% है तो 2 साल का होता तो 24%। तो डिफरेंस कितने का है 24%, और 25.44 में डिफरेंस कितने का है 1.44% का डिफरेंस है। किस पर ऑफ 10,000 रुपीज़ पे, ये उसका फ़ायदा हो जाता। तो कितना आ जाएगा परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, और पॉइंट से 2 जीरो वैसे कैंसिल, तो 144 रुपये बचते, तो 144 रुपये का उससे फ़ायदा हो जाता, ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन बोला कि जमीर जो क्या करता है एक आर्टिकल को बाय करता है ऑफ सीजन पे, तो उसको डिस्काउंट मिलता है 40% का, ठीक है। अगर 100% की चीज़ है MP, उसका मार्केट प्राइस जो आर्टिकल का है वो 100% है, अगर वो 40% का डिस्काउंट लेता है तो वो कितने रुपए की चीज़ पड़ी उसे 60% पे, ये उसका शिफ्ट हुआ। आगे इसने बोला कि वो 25% डिस्काउंट पे सेल कर देता है MP भाई। अगर वो 100% की चीज़ को 25% डिस्काउंट पे बेचेगा, इसका मतलब 75% उसका SP रहेगा, 75% पे बेचेगा, उस वैल्यू उसकी 75% रहेगी। आगे उसने बोला प्रॉफिट परसेंटेज बताइए 60% की चीज़ को अगर वो
75% का बेच रहा है तो गेन कितने का हो रहा है, 15% का हो रहा है। 15% का गेन होता है किस पे, 60% पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 15 चौके 60, 1/4 किसकी परसेंटेज होती है, 25% की, तो 25% उसका मुनाफा रहा। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो। आगे क्वेश्चन है कि हमें बताने कितने नंबर है जो 300 से लेके 1000 के बीच में डिविजिबल है 7 से। तो आपने देखा सबसे पहले 0 से लेके 1000 के बीच में देखते कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल, तो 1000 को सिंपली डिवाइड कर लो 7 से, ठीक है। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो इसको कितना जाएगा, 7 1 जा 7, उसके बाद 30 बचता है, 7 4 जा 28, उसके बाद कितना बचा 20, 7 2 जा 14, ठीक है, 7 2 जा 14, तो कितना आया आपका 142 ऐसे नंबर है जो 0 से लेके 1000 तक 7 से डिविजिबल है। आगे हमने देखा 0 से लेके 300 तक चेक कर लेते हैं कि कितने नंबर, तो 300 को डिवाइड कर लेते हैं 7 से, तो किस पे जाएगा, 7 4 जा 28 और उसके बाद 20 और 14, 7 2 जा 14, तो 42 नंबर ऐसे हैं जो 0 से लेके 300 तक। लेकिन हमें बताने 300 से लेके 1000 तक, तो क्या करते हैं 0 से लेके 1000 की रेंज में से 0 से लेके 300 तक निकाल देते हैं, तो कितने बचेंगे हमारे, 300 से लेके 1000 तक बचेंगे। तो 142 में से जब 42 को डिडक्ट करेंगे कितना बचा आपके पास, 100 बचा। तो 100 नंबर ऐसे जो 300 से लेके 1000 के बीच में 7 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक जो व्हील है साइकिल का वो 7000 रिवॉल्यूशन करता है 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो हमें डायमीटर बताना है। जब जो व्हील है वो सर्कल की उसमें है, तो जब वो एक रिवोल्यूशन पार करेगा तो इसका मतलब एक बार सर्कमफ्रेंस को पार करेगा, तो एक रिवोल्यूशन का मतलब वो सर्कमफ्रेंस पार करता है, मतलब 2πr पार करता है। उसने बोला कि 7000 रिवोल्यूशन पार करता है, 7000 रिवोल्यूशन जब वो लेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो, 11 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो एक रिवोल्यूशन का मतलब 2πr है, तो 7000 रिवोल्यूशन की जगह में 2πr वैल्यू पुट करूँगा। 2π की मतलब 2/22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। 11 किलोमीटर को जब मैंने आंसर देगा सारे सेंटीमीटर, तो इसका मतलब सेंटीमीटर तक चेंज करना पड़ेगा। 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज करो तो 11,000 हो जाएगा, जब सेंटीमीटर में चेंज करो तो 2 जीरो और आ जाएगी। बस आपको अब कैंसिल करना है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 से कैंसिल करेंगे तो 22 से कैंसिल कर देते, 22 5 110 होता 50, तो आर कितना आ जाएगा, और 2r ही निकाला क्योंकि हमें डायमीटर निकाल, तो आर निकाल की जरूरत नहीं है, यहाँ 2r ही बचता है, तो 2r कितना है आपका 50 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। और डायमीटर बताना था हमें सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो लेंथ है किसी रेक्टेंगल की 2 मीटर लेस है, वो थ्राइस कर दिया अगर ब्रेड्थ का, अगर ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है। अगर ब्रेड्थ का मैं 3 गुना कर देता हूँ, जो लेंथ है वो 2 मीटर छोटी हो जाती है, इसका मतलब ब्रेड्थ हमारी बड़ी हो जाएगी, तो ब्रेड्थ को आगे लिखना पड़ेगा। तो मैंने देखा क्या, जो 3 गुना कर देते हैं अगर ब्रेड्थ का, तो उसमें से लेंथ घटाते तो 2 मीटर हमारे पास डिफरेंस बच जाता। आगे इसने बोला जो पेरीमीटर है वो 28 मीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है 12 + 2b, ये आपका कितना है 28। ये आपको 2 इक्वेशन मिल गई, इसको सोल्व करना है, इसमें से ब्रेड्थ निकालनी है। तो क्या करते हैं, इसमें से 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले वाली इक्वेशन को, अगर इससे इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 6 भी आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस का 12 आ गया, प्लस ऐड किया हमने, और 2 2 जा 4, डिफरेंस करें तो कितना है 8b = 8 × 32, तो 8 से कैंसिल करेंगे तो किस पे जाएगा 4 पे, तो ब्रेड कितना है आपका 4 मीटर आपकी ब्रेड था कि ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ग्रैंडफादर ऑफ सुखदेव एंड बलदेव अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं 50 रुपये को डिवाइड करते हैं 20:21 में, ठीक है। उसके बाद वो डोनेट करते हैं 100 रुपये दोनों चैरिटी को अपने अपने शेयर में से। अब बोल रहा है कि नई रेशियो क्या है, उसने देखा पहले 20 और 21, टोटल 20 और 23 20 और 23 को जब ऐड करेंगे तो 43 यूनिट बनता है। 43 यूनिट किसके बराबर दे दिया है 2150 रुपये के बराबर, किसके कितने गुना है, ये 5 गुना है, ठीक है। तो 20 का 5 गुना कितना हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएगा, और 23 का 5 गुना कितना हो 115, 0 एक साथ में आएगी, ठीक है। तो ये 50 गुना है। इसने बोला आगे कि वो दोनों मिलके 100 रुपये चैरिटी दान कर देंगे, तो अगर ये 100 रुपये दे देगा कितने रुपये बचेंगे इसके पास 900 रुपये, अगर ये 100 रुपये दे देगा तो इसके पास कितने रुपये बच जाएंगे 1050 रुपये। बस इसकी रेशियो बतानी है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 15 से कैंसिल आउट कर लेते, 15 × 90 और 15 × 7 105, 0 से 0 कैंसिल, 6:7 जो है इसकी नई रेशियो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी आर्टिकल को सेल करने पे 1360 रुपये का हमें लॉस हो जाता है 15% को, अगर हमें गेन चाहिए 10% का तो हमें किस प्राइस पे बेचनी है। अगर 1360 रुपये की बेची 15% का लॉस हुआ, इसका मतलब कितने परसेंटेज की वैल्यू बच गई 85% की। अब मेरे को 10% का गेन चाहिए तो मेरे को 110% बेचनी पड़ेगी। मैंने देखा 11 आ गया, तो 11 का मल्टीपल 1 ही है, ये वाला आंसर है हमारा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कर लीजिए, कितना आ जाएगा 17 8 136 होता है, और 17 5 85, 0 साथ में, और 5 से काटेंगे तो 16 85, 16 × 11 कितना होता है 176, और साथ में एक 0, ये रुपीज़ आगे इतने रुपए में बेचना पड़ेगा अगर उसको 10% का गेन चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें एक्सप्रेस करना है PQ की फॉर्म में, तो बहुत आसान है। जब PQ की फॉर्म में रखते हैं तो मैंने देखा ऊपर क्या है 37,
ठीक है। जिसके ऊपर बार नहीं है उस चीज़ को तो कर देते हैं माइनस। नीचे डिनोमीटर में क्या लिखते हैं, जिसके ऊपर बार है उतने तो 9 लिख दो, और जिसके जितने के ऊपर बार नहीं है, जैसे यहाँ 2 के ऊपर बार नहीं है तो उतनी जीरो आ जाएगी। तो 37 में से 3 जाएगा, कितना बचा 34/900। डिवाइड करेंगे 2 से तो 17/450। ये आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा क्या दे रखा है, अगर कोस थीटा को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा कितना हो जाएगा 1/√3। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, क्या टेन थीटा। टेन थीटा 1/√3 किस पे होता है, जब थीटा हमारा 30 डिग्री हो। ठीक है, आगे इसने बोला कि इस इक्वेशन पुट कर दो, कोस क्यूब 30 डिग्री कितना हो जाता है, कोस 30 कितना होता है √3/2, उसका क्यूब करेंगे तो 3√3/8 आ जाएगा, और साथ में √3 साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। 3 यहाँ से √3/8 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा 3 - 1। ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2, 2 से कैंसिल आउट करें तो 4, तो कितना आंसर बचा √3/4 आपका आंसर बच जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मीन ऑफ 9 चिल्ड्रन ऑफ ए जॉइंट फैमिली इज 14 ईयर्स। ठीक है, 9 बच्चों की जो मीन है, टोटल एज है वो 14 साल है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला जो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर है वो 71 साल और 67 साल के हैं। उसने बोला आगे बताओ कि सभी बच्चों और ग्रैंड पेरेंट्स की टोटल मीन बताना। तो टोटल मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखा कि 9 बच्चों का कितना है 9 × 14, साथ में कितने ऐड हो रहे हैं, एक दादाजी ऐड आ रहे हैं 71 ईयर्स के, और एक दादी ऐड हो जाएगी हमारी 67 ईयर की, और टोटल फैमिली कितनी होगी, तो 9 तो बच्चे थे और 2 ये दादा दादी आ गए, तो कितने हो गए 9 और 2 11 हो गए टोटल। बस इसे सोल्व करना है। तो 14 में कितना होता है 126 जमा 71 और 67 कितना हो गया आपका 138। ठीक है, डिवाइड बाई 11 कितना आएगा 264 डिवाइड बाई 11, 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 2 जा और 11 4 जा, तो 24 इनका टोटल मीन आ गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है कि इसका HCF क्या होगा। 52 क्या होता है 13 चौके 52, और 100 कितना होता है 25 चौका 100। तो मैक्सिमम जो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है, तो 4 ही इसका HCF हो जाएगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। आगे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको बोर्ड मार्क्स लगा कि यू करना है इसको। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 80 डिवाइड बाई 8, साथ में अंदर ब्रेसेस सोल्व करते हैं 6 5 30। ठीक है, यहाँ से कितना है आपका 30 माइनस 15 दूनी 30, जब माइनस का 30 और प्लस 4। ठीक है, और इस माइनस का 12, साथ में 30 से 30 कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बच गया आपका 80/8 कर 80 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, और यहाँ से माइनस का प्लस का 4 और माइनस का 12 माइनस का 8 आएगा, तो 10 - 8 कितना आएगा आपका 2। 10 में से 8 जाएंगे तो कितना आएगा 2, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास गिवन है कि 140 ग्राम ब्रास को यूज़ किया गया कॉपर के साथ एक एलॉय बनाने के लिए। ठीक है, उसमें क्या है ब्रास और कॉपर की जो रेशियो दी गई है 4:3 दी गई है। अब 4 क्या हमारे पास ब्रास 4 कितना है 140 ग्राम के बराबर है, तो हमें बताना कॉपर, तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 140 आ जाए, आपको पता है 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे 35 का दुगना कितना होता है 70, और 4 गुना कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो 3 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 105 ग्राम आपका कॉपर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सीरीज़ का है, आप इसको देखते सॉल्व मत करने लग जाना, पहले ध्यान से ऑब्जर्व करो। इस सब पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, आपने नेक्स्ट चीज़ नोटिस करनी है, यहाँ पे क्या लिखा 1, यहाँ के क्लियर 2, ऐसे कंटिन्यू लिखा रहेगा 3 4 5 और 6 तक लेके गए। तो अगर मैं पहले इसको लिखूँगा तो 1 - 1/4 हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा 1 - 2/4। थर्ड क्या हो जाएगा 1 - 3/4। जब हम फोर्थ लिखेंगे क्या हो जाएगा 1 - 4/4, और ऐसे सीरीज़ कंटिन्यूस चलेगी। आपने देखा 4/4 क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 - 1 क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन जो भी है एक सीरीज़ किससे मल्टीप्लाई होगी 0 से, तो क्या आंसर दे देगी 0। तो डायरेक्ट सोल्व मत करना, पहले ऑब्जर्व करना ध्यान से क्वेश्चन क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें 3 और 60 के बीच में क्या बताने ओड मल्टीपल। सबसे पहली बात ओड होनी चाहिए, सेकंड बात कि 5 के मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, 5 से एक्जैक्टली डिवाइड होने चाहिए वो, तो 5 के मल्टीपल क्या क्या हो जाएंगे 5 हो जाता है 10 हो जाता है 15 हो जाता है 20 हो जाता है, ऐसे कंटिन्यूस चलेंगे। लेकिन हमें उससे बोला है कि ओड बताइए, तो 10 और 20 तो ऐसे कैंसिल हो गए, सिर्फ ओड बताएंगे। तो ओड 3 और 60 के बीच में रखने हैं हमें, तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास 5 हो गया, नेक्स्ट 15 हो गया, नेक्स्ट हमारे पास 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया और 55 हो गया। ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6 टोटल ऐसे नंबर हो गए जो 3 और 60 के बीच में, और एग्जैक्टली डिविजिबल है 5 से। ठीक है, किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रोबेबिलिटी वैसे तो डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिंपल भाषा में बोले तो इस प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, किसी चीज़ के होने की क्या संभावना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉक्स में 6 वाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है और 3 रेड बॉल है। ठीक है, अगर किसी एक बॉल को रैंडमली निकाल लिया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या संभावना होगी कि वो वाइट बॉल नहीं होनी चाहिए। वाइट नहीं होगी तो या तो ब्लैक होगी या रेड होगी। तो ब्लैक कितनी बॉल है 2 और रेड कितनी है 3, टोटल बॉल्स कितनी है 6 2 8 और 3 11, टोटल कितनी है 11। तो
क्या आ जाएगा आपका आंसर, 5/11 आपका आंसर हो जाएगी। आपकी संभावना रहेगी कि वो वाइट बॉल नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आसान सा बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन। रूट 9 क्या होता है 3, रूट 16 क्या होता है आपका 4। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ऐसे 37, फिर इसको सोल्व करते चलेंगे। साथ में प्लस है तो 130 प्लस में 2, फिर से रूट 56 माइनस कितना ये 4 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा, -4 -3 -12। 56 में से 12 जाएगा, 56 में से 12 जाएगा तो 49 बचेगा, 49 से रूट बाहर आएगा तो 7, तो 7 टू जाओ, यहाँ पे 14 आ गया। 130 में 14 ऐड करेंगे तो 144, 144 रूट किसका होता है 12 का जाता है। इसको सारे को कैंसिल करो, ये बाहर कितना आएगा 12 आएगा। रूट में क्या क्या बचेगा 37 जमा 12, 37 और 12 क्या होता है 49, तो ये कितना है 49 किसका रूट है 7 का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 3 के जिनका सम है 78। तो हमें लार्जेस्ट नंबर बताना। सबसे पहले कंसेक्यूटिव कोई भी नंबर आ जाए तो कंसेक्यूटिव क्या होगा, पहला नंबर एक्स। कंसेक्यूटिव लगातार होते हैं, लगातार संख्याएं होती है कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो अगला क्या होगा x+1, नेक्स्ट क्या होगा x+2, उससे नेक्स्ट क्या होगा x+3। अगर आपको इन सभी को मल्टीपल बनाना 3 का तो क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये 4 नंबर आ जाएंगे। इन सभी का सम क्या दे रखा है 78 दे रखा है। जब इन सभी को ऐड करूँगा मैं 3x 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 और 3x, तो कितनी बार 4 बार है तो 4 चीज़ा 12x आ जाएगा। साथ में कितना आ जाएगा 3 3 9 और 6 15, 15 और 3 18, ठीक है। टोटल कितना दे रखा है 78। तो 12x किसके बराबर आया 60 के बराबर, x कितना आया 5 आया। इससे इसने पूछा हमें लार्जेस्ट नंबर क्या, लार्जेस्ट नंबर क्या हमारा 3, x+3, 3x कितना है 5+3, 5 और 3 8 दिए 24, 24 आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 टावर गिवन है एक्स एंड वाई जो ग्राउंड लेवल पे स्टैंड किए हुए हैं और एंगल बना रहे हैं 60 और 30 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है और ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है और ये एक्स टावर है और ये हमारे पास वाई टावर है, ठीक है। आगे इसने बोला ये मिड पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं। जो ध्यान से देखने की चीज़ है वो ये है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब है कि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों लेंथ इक्वल है, ठीक है, मिड में है बिल्कुल। इसने बोला एक्स और वाई की रेशियो बताओ। तो आपको पता है 60 डिग्री के सामने कितनी वैल्यू होती है √3 होती है और 30 डिग्री के सामने कितने होते हैं 1, और बेस क्या होता है √3 होता है, और 60 का बेस क्या होता है 1 होता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ना आपने। तो हमें सबसे पहले ये क्या करना है, ये और ये दोनों लेंथ इक्वल करनी है। अगर ये √3 है तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करो तो इसको भी √3। तो x क्या है आपका x/y क्या आएगा, x क्या है √3 मल्टीप्लाई √3 दैट इज़ 3, और y क्या आपका यहाँ तो सिर्फ किसी से मल्टीप्लाई नहीं है 1 से ही मल्टीप्लाई है दोनों तरफ, तो 1, तो 3:1 आपकी रेशियो आ जाएगी x और y की। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है किसी 2 डिजिट का जो नंबर है उनके सम ऑफ डिजिट कर दिया जाए तो वो 6 है। उनकी डिजिट्स का अगर सम कर देते हैं तो वो 6 आता है। अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए और जो नया नंबर बनता है वो ओरिजिनल नंबर का दुगना, अगर उसमें से 6 घटा दिया जाए, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ऑप्शंस यूज़ कर लो। अगर नहीं करोगे तो बेसिक से बहुत लंबा पड़ जाएगा। दोनों ही तरीके करके बताते हैं। मान लो मैंने ऑप्शन पुट लिया 42 को चेक करते हैं 42। इनका जो पहली लाइन है कि कहता है कि डिजिट्स का सम करो वो 6 आना चाहिए, 4 और 2 6 पहली लाइन, ठीक है। आगे इसने बोला डिजिट को रिवर्स करो, डिजिट को रिवर्स कर देंगे नया नंबर क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा। ये क्या कह रहा है कि ये बराबर है किसके ओरिजिनल नंबर का डबल कर दो। तो अगर मैं 42 का ही डबल कर दूंगा तो बहुत बड़ा चला जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। अगर सेकंड ऑप्शन चेक करते तो 5 और 6 तो पहला ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो 51 आएगा। 51 क्या कह रहा है कि 15 × 2 करो, 15 दूनी 30 करो, तो 30 तो बहुत छोटा है 51 से, अगर उसमें से 6 ही घटा रहे तो सिर्फ, तो ये भी गलत है। तो ऐसे ही आप ऑप्शन चेक करोगे। 24 को चेक करते हैं। जब हम 24 को मैंने चेक किया 4 और 2 6, ठीक है, पहली इक्वेशन ठीक होगी। आगे इसने बोला डिजिट को रिवर्स कर दो, तो डिजिट क्या हुई 42। ये किसके बराबर है ओरिजिनल नंबर के दुगने। अगर 24 का दुगना करें तो 48, अगर उसमें से 6 डिक्रीज़ करना है तो 6 डिक्रीज़ किया तो कितना आया आपका 42। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक रहेगा। ये तो हुआ इसका ऑप्शन से अप्रोच। अगर इसका बेसिक करना पड़ जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा वो देखते हैं। आपको पता है कि किसी नंबर को हम कैसे लिखते हैं, उसके यूनिट प्लस 10th प्लेस को कैसे लिखते हैं 10x + y ऐसे लिखा जाता है। ये क्यों लिखा, अगर मान लो 24 लिखा हुआ है, 24 कैसे लिखा हुआ है 20 + 4, 20 को क्या लिखते हैं 2 × 10 + 4, तो क्या लिखा हुआ है 10x + y, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। x क्या आपका 2 है और y क्या आपका 4 है, ठीक है। तो ये 10 क्या शो करता है कि 10th प्लेस है, और ये y क्या शो कर रहा है ये यूनिट प्लेस पे लिखा है। तो किसी नंबर को हम ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, जिसकी हमारी डिजिट क्या हमारी x और y है। तो पहली लाइन बोल रहा है कि उसकी डिजिट्स का सम 6 है, तो x + y क्या हमारा 6 है। अब इसने बोला अगर डिजिट को रिवर्स कर दूँ तो नया नंबर क्या बन जाएगा, डिजिट y की जगह x और x की जगह y, तो y + x ये आ जाएगा। ये किसके बराबर ओरिजिनल नंबर है जो 10x + y, इसका दुगना हो जाएगा, और उसमें से अगर हम 6 को डिक्रीज़ कर देंगे तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगी। जब इसको सोल्व किया जाएगा यहाँ से 20x में से एक x जाएगा तो कितना बचा 19x, यहाँ से 2y 10y में से 2y डिडक्ट होगा तो कितना बचेगा -8y, और ये किसके बराबर है 6।
एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई, एक इक्वेशन आपके पास ये है, तो इन दोनों को सोल्व करना है। तो पहली इक्वेशन को मैं 19 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिडक्ट कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन से। तो क्या आएगा 19x प्लस 19y, और 19 इंटू 6 कितना हो जाएगा 114। ठीक है, तो माइनस करेंगे इस सभी को, तो 19 से ये कैंसिल, और ये कितना है माइनस का 27y किसके बराबर हो जाएगा -108, माइनस है माइनस 27 किसके टाइम पे जाएगा 4 टाइम, y कितना है आपका पास 4 आया। अगर यहाँ x प्लस वाई आपका 6 था, अगर y आपका 4 है तो x क्या रहेगा 2 रहेगा। तो आपका नंबर क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4, तो 20 प्लस 4 कितना है आपका 24 आपका नंबर आ गया, यही आपका ऑप्शन में 4 आपका आंसर होगा। तो आप खुद देखो कि अगर बेसिक से करोगे तो कितना बड़ा जाएगा, तो इसलिए ऑप्शंस की हेल्प ले लो, आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सम ऑफ जीरोस किसी पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल गिवन है किसके बराबर है 1/4 ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो जीरोस हुए और रूट्स हुए, इसके नाम बदल बदल के बोलता है, तो अगर इसकी जगह एक्स इंटरसेप्ट भी बोल सकता है कभी कभी, तो ध्यान रखना कन्फ्यूज मत होना, एक ही बात है। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं हमारे पास -b/a, और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं हमारे पास c/a होता है। ठीक है, और ए बी सी क्या है, ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है और एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है और कॉन्स्टेंट हमारा सी कहलाता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा -b की क्या हमारा ये -5p -1/a, क्या हमारे पास 5। ठीक है, ऐसे सी क्या हमारे पास, ये हमारा कॉन्स्टेंट है माइनस का 2p + 5। ठीक है, डिवाइड बाई ए क्या हमारे पास 5 है। तो इसने बोला जो ये सम है, ये वाला जो सम है, ये प्रोडक्ट का 1/4 है, मतलब अगर प्रोडक्ट का 1/4 कर दिया जाए तो सम के इक्वल आ जाएगा। तो इसको सोल्व करना है -5p माइनस इसके बराबर है 1/4, साथ में कितना है मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2p + 5 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 4 यहाँ पे जाएगा तो कितना बनाएगा 20p -4 = 2p + 5। तो 2p को यहाँ से 20 में से डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 18p, और माइनस का 4 इस तरफ जाएगा तो कितना बजाएगा 5 और 4 9, तो p कितना आ जाएगा आपका 9/18, दैट इज़ 1/2। ये आपकी p की वैल्यू आ गई, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारी शिफ्ट 1 कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास समझ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बता दीजिए। ठीक है, अभी हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, अभी हम देखेंगे शिफ्ट 2 में क्या क्या क्वेश्चन आए, तो शिफ्ट बिना किसी देरी के शिफ्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ये 36 की जगह रूट 36 से कितना होता है 6 होता है, तो 19 और 6 कितना होता है 25, इससे बाहर क्या जाएगा 5 आ जाएगा। तो 88 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा, 88 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 400, और 8 5 जा 40 440 आएगा। 440 में 185 ऐड करोगे तो कितना आएगा 625 आएगा। 625 का रूट कितना होता है 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 इस कंप्लीट से कितना बाहर आ जाएगा 25, तो रूट के अंदर कितना बजाएगा 56 जमा 25, तो 56 और 25 कितना होता है 81, रूट 81 किसका स्क्वायर 9 आ जाएगा, रूट्स 81 बार 9 का स्क्वायर 81 होता है। ऑप्शन सेकंड आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है a² - b², तो इन दोनों को एक बार ऐड कर लो, इन दोनों को एक बार माइनस कर लो, ये तो आप कर ही लोगे, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताना है, वो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। a + b का होल स्क्वायर में से अगर a - b का होल स्क्वायर को डिडक्ट कर दिया जाए तो आपके पास हमेशा 4ab आता है। तो यही हमारे लिखा हुआ है, ये अगर a है ये b है, तो a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ a है ये b है, तो a - b का होल स्क्वायर डिडक्ट किया गया है a + b के होल स्क्वायर से, तो ऊपर से क्या आ जाएगा 4ab। a क्या हमारे पास 542 और b क्या हमारे पास 321, और नीचे ये क्या लिखा हुआ 542 मल्टीप्लाई बाई 321, तो इससे इसको कैंसिल आउट, तो आंसर कितना बचा आपका सिर्फ 4 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगर आप बेसिक से करते हैं तो थोड़ा सा लेंदी होता है, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए ताकि आपका इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है ये फैक्टर दिया गया है, तो इसका मतलब 2x - 1 = 0, तो x कितना आपका 1/2 आपको पुट करना है इस क्वेश्चन में, तो आप पुट करो, तो 2x की जगह 1/2 की पावर 4 -7 x 1/2 का होल क्यूब प्लस x कितना हमारा 1/2, और साथ में k की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो 2 की पावर 4 16 होता है, 2 से कैंसिल करें तो 1/8, साथ में -7/8, साथ में प्लस 1/2 = k। तो यहाँ से k आपका इज इक्वल प्लस k = 0, यहाँ से k क्या आ जाएगा आपका 7/8 -1/8 और साथ में -1/2, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 8 7 -1 -2 4 जा 8, 4 और 1 5, साथ में से 5 जाएगा तो कितना आएगा आपका 2/8, तो कैंसिल करेंगे 1/4, k की वैल्यू आ गया आपका, ऑप्शन नंबर कहाँ है 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक पूल में क्या है 3 नल लगे हुए, तो पहला नल 4 दिनों में पानी भरता है, दूसरा नल 2 दिन लेता है और तीसरा नल 12 घंटे लेता है, एक दिन में 24 घंटे होता है, तो आधा ही दिन लेता है। तो पहला जो टैप है A B C नाम ले देते हैं। पहला टैप है वो क्या करता है 4 दिनों में पानी भरता है, दूसरा टैप 2 दिन में पानी भरता है और तीसरा टैप सिर्फ आधे ही दिन में पानी भरता है। तो इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, और हाफ को किससे मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इनकी क्या गया एफिशिएंसी आ गई। ठीक है,
अगर पूल कितने दिन में, कितने टाइम में भर जाएगा, अगर तीनों टैप्स को चला दिया जाए, तीनों नलों को चला देंगे तो 4 यूनिट पानी भरना है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी, 8, 2, 10 और 1, 11। ठीक है, इतने डेज लगेंगे। 4/11 डेज है कि कहीं आंसर, ये वाला आंसर तो नहीं है, डेज में तो 6 और 6, 6.5, तो मेरे को आवर्स में आंसर दिखाई दे, तो इसको मैं आवर्स में चेंज कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाई 24, तो 24 चौका कितना हो जाएगा, 96, 96/11, 11 8 88, और साथ में 8/11, इतने आवर्स लग जाएंगे उसको भरने के लिए उस पूल को। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू नंबर्स ए एंड बी आर लेस देन द थर्ड नंबर 15 एंड 32%। जो एक 3 नंबर पास ए बी सी, जो पहला ए नंबर है वो सी से तो 15% कम है, और जो बी है वो 32% कम है, तो सी को मैंने मान लिया कि 100% है। ठीक है, तो बी अगर कितना परसेंट कम है, बी 32% कम है तो कितना है, 68 है, और ए अगर 15% कम है तो कितना परसेंट बच जाएगा, 85%। परसेंटेज को हटा ही देते हैं। ठीक है, हमारे पास रेशियो बना लेते हैं सिर्फ 85, 68 और 100 की। ठीक है, आगे इसने बोला कि बाय वट परसेंटेज नंबर बी इज़ लेस देन ए, जो नंबर बी है वो ए से कितना कम है, तो ए और बी की बात है, सी को इग्नोर करो, तो ये दोनों 85 और 17 किसके मल्टीपल है, 17 के, 17 पंजे 85 और 17 चौके 68। ठीक है, तो बी कितना कम है, बी 1 कम है किससे, ए से, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100% में कितना, 1/5 कितना होता है, 20%। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक आर्टिकल को सेल करने में, एक आर्टिकल को बेचने पे 1785 रुपये का एक डीलर को लॉस होगा 15% का, तो कितने परसेंट पे गई, 85% से। आगे बोला किस प्राइस पे उसको बेचेगा, उसको 15% का गेन चाहिए, तो 115% पे बेचेगा उसको, तो ये 17 के मल्टीपल है 85, और ऊपर भी 17 एकम 17, 0, 17 पंजे 85 और 17 पंजे 85, और 21 पंजे 105 होता है, 21 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो कितना आ जाएगा, 24 आपका आंसर हो जाएगा। इतने रुपीज़ में इसको बेचना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है देख लो, 115 को मैंने मल्टीप्लाई करा 21 से, तो इसको मैं 20 + 1 लिख दूंगा, 115 का दूना कितना हो जाएगा, 230, और साथ में एक 0, और साथ में 115 एकम 115 और ऐड किया तो कितना आएगा, 24 15 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन कर लेनी है। ऑप्शन 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक अमाउंट है 48,000, अगर डिवाइड किया गया अनिल और आदित्य में 11:13 की रेशियो में, तो आदित्य का शेयर बताना है। आदित्य का शेयर बाद में है तो 13, टोटल शेयर कितना है, 13 और 11 कितना होता है, 24, मल्टीप्लाई बाय 48,000 को डिवाइड किया गया। ठीक है, 24 का दुगना 13 दूनी 26,000 रुपये किसका शेयर हो गया, आदित्य का शेयर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राजपाल कुछ पैसे उधार लेता है 10% पर एनम के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट पे लेता है 1.5 साल के लिए। ठीक है, और फिर उस अमाउंट को अपने फ्रेंड को चार्ज दे देता है, और उसको चार्ज करता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो भी कैसे, सेम एनुअली चार्ज करता है। तो इस तरीके से वो 305 रुपये कमा लेते हैं। तो हमें बताना कितनी धनराशि उसने उधार ली थी। तो सबसे पहले आपके पास राजपाल ने किस पे लिया, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया 10% 1 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद आधा साल और बचा, तो हाफ ईयर के लिए क्या लगेगा, 5% ब्याज लगेगा, तो टोटल कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट 15% हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या निकालेगा, अगर उसने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट ने क्या किया, सेमी एनुअली लगा दिया। सेमी एनुअली मतलब क्या होता है, रेट क्या हो जाता है आपका, हाफ हो जाता है, 10% का हाफ 5%, और टाइम का होता है डबल, होता है 1.5 साल का डबल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 के साइकिल लगेंगे 5% के हिसाब से, तो इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 5% का 3 साल का इफेक्टिव कितना होता है, 15.7625 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस कितने का देगा, 15% सिंपल इंटरेस्ट था, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 15.7625, तो डिफरेंस कितना आया 0.7625% का डिफरेंस आया। कितना गिवन है क्वेश्चन में, इसने कितने रुपए कमाए, 305 रुपये कमाए। तो उधार कितने लिए थे, 100% इसने उधार लिए थे, तो यही बताना है। अगर परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो कितनी, 1 2 3 और 4 जीरो आ जाएगी। अब मेरे को सिर्फ कैलकुलेशन देखो ध्यान से, 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 के आसपास वैल्यू चली जाए, तो आप बोलोगे 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 चौक 28 होता है, तो मैंने बोला 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं 4 को इससे पूर्ण कंप्लीट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 76। 25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 चौका 100, डबल 0 और एक कैरी, तो 6 हो जाए 24, 5 और 2 कैरी, 7 चौक 28, 29 30, तो यही देखो यही लिखा हुआ है 305 और साथ में डबल 0, तो यहाँ तक तो इसका हो गया। लास्ट में 2 जीरो और बचती है, इसका मतलब 2 जीरो और आएगी। तो 0.7625 का 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 305 के बराबर। तो 100% को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 400 से, तो कितना आया आपका आंसर, तो कितने रुपीज़ उधार लिए उसने, 40,000 रुपये उसने उधार लिए। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, होम डेकोर की शॉप है, मतलब घर सजाने की शॉप है, वो क्या करता है अपने हर आइटम को ना 30% ज़्यादा मार्कअप कर देता है। उसका सीपी मान लेते हैं, उसका सीपी कोई भी वस्तु का 100% है तो उसको बढ़ा देता है, उसके रेट को क्या करता है 30% बढ़ा देगा, 130% पे देगा। आगे उसने बोला कि जो ओनर है वो क्या करता है 10% का डिस्काउंट देता है। अगर MP 130 है, उस पर 10% का डिस्काउंट देगा तो एक इसका 10% क्या होता है, 130 का 10% 13 रुपये, तो SP क्या हो जाएगा, 130 में से 13 घटाएंगे तो 117%, ये उसकी सेलिंग वैल्यू हो जाएगी। तो उसने बोला कि उसने सोफे को है ना 23,400 रुपये का बेच दिया, इसका मतलब 117 की वैल्यू कितनी दी उसने, 23,400 रुपये दी।
तो उसने बोला कितना प्रॉफिट उसने अर्न किया। अगर 100% की चीज़ को वो 117% पे बेचेगा तो कितना परसेंट का अर्न हुआ, उसको 17% का प्रॉफिट हुआ, यही हमें बताना है। तो क्वेश्चन में 117% की जो वैल्यू है वो 23,400 रुपये है और हमको 17% की वैल्यू बतानी। तो ये क्या लिखा हुआ है, 17 दूना 34 और 1 × 2 22 लिखा हुआ है। सिर्फ 117 का दुगना ही होता है 234, तो 200 गुना है। तो 17 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 दूना 34, 3400 रुपये की ये उसकी सीपी प्रॉफिट रहेगा। उसका 17% की वैल्यू कितनी आएगी, 3400 रुपये आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक ट्रेन है, स्टार्ट करती है वो 450 पैसेंजर्स के साथ। ठीक है, पहला स्टॉप आता है तो उसमें से 1/9 क्या होते हैं, उस उतर जाते हैं और 20 पैसेंजर चढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट स्टेशन की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेशन पे क्या है, ट्रेन में 450 पैसेंजर थे। जैसे ही आपका फर्स्ट स्टॉप आया तो 450 में से 1/9%, 1/9 थे वो उतर गए और उसमें से 20 बंदे चढ़ गए। तो कितना हुआ, 9 5 जा 40, 50 उतरे और 20 चढ़ गए, तो मतलब कि -30 का लॉस हुआ। तो 420 पैसेंजर बच गए। सेकंड स्टॉप आता है, उसके बाद देखते क्या करता है, उस सेकंड स्टॉप पे क्या करता है, 1/6 पैसेंजर जो हो जाते हैं वो उतर जाते हैं और 19 पैसेंजर चढ़ जाते हैं। तो 420 थे हमारे पास, 420 में से अब क्या होगा, 420 में से 1/6 तो उतर गए और कितने चढ़ गए, 19 चढ़ गए। तो अब कितना होगा, 70 और 19 कितना हो जाएगा, 70 में से 19 जाएगा तो 51, और 420 में से 51 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 369। ये बंदे थर्ड स्टेशन पे पहुंचेंगे। इसने यही पूछा कि कितने पैसेंजर है जो वो ट्रेन थर्ड स्टॉप पे अराइव करेगी। तो 369 बंदे अब लास्ट में पहुंचेंगे थर्ड स्टेशन पे। ऑप्शन 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से, ये क्या लिखा हुआ, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा लिखा हुआ। अगर राइट हैंड साइड लेके साइन थीटा और कोस थीटा किस एंगल पे इक्वल होते हैं, 45 डिग्री पे। दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/√2 हो जाती है। ठीक है, तो आगे हमें सोल्व करना है साइन क्यूब थीटा, तो 1/√2 का होल क्यूब करेंगे, साथ में 3 मल्टीप्लाई बाई 1/√2 का ही होल क्यूब करना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/2√2, साथ में कितना है 3 मल्टीप्लाई बाई 2√2, कितना है 2√2, कितना है टोटल कितना है 4/2√2। तो 2 से कैंसिल है, 2 2 4 और √2 से कैंसिल है तो √2 बचेगा सिर्फ। आपका आंसर ऑप्शन 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला कि दो नंबर है हमारे पास जो इस रेशियो में है, 3x और 2x। ठीक है, 8 को सब्ट्रैक्ट किया, पहले नंबर में से 8 घटा दिया और दूसरे नंबर में 6 घटा दिया, तो फाइनल जो रेशियो बचती है 5:4। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12x और 5 2 जा 10x। तो 12x में से 10x जाएगा तो 2x बचेगा, और 8 5 8 चौक 32, तो 32 में से कितना जाएगा, 6 5 30, तो 30 को डिडक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 32 में 30 गए तो 2x, x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। ठीक है, तो नंबर कितने आ जाएगा, 3x और 2x, इसका मतलब 3 और 2, यही आपके नंबर आ गए ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि x आपका 1 आ चुका है। नेक्स्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, तो आपको पता है कैलकुलेशन है कि देखना है पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है, 3 प्लेसेस है मैक्सिमम, तो डेसिमल के बाद मैक्सिमम 3 प्लेसेस रहने चाहिए। और यूनिट डिजिट क्या आपका 4 है, 4 के साथ कुछ ऐड भी नहीं हो रहा, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का, यही क्या लिखा है, 3 × 6, तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, साथ में 8 चौक 32 में से 4 घटाएंगे 32 -4, तो 6 से करेंगे तो 6 2 जा 12, 32 और 2 34 में से 4 गए तो 30, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए बी सी एक टेंजेंट है, ए बी सी ये टेंजेंट गिवन है बी पे, और पी क्यू ये लाइन पैरेलल है हमारे ए सी के। ठीक है, ये लाइन पैरेलल है। इसने बोला क्यू बी सी 70 डिग्री है, क्यू बी सी ये हमारा 70 डिग्री है, हमें बताना है पी बी क्यू, पी बी और क्यू ये वाला एंगल बताना हमें। मैं इसको मार्क कर देता हूँ एक बार ग्रीन से, ये वाला एंगल बीच वाला एंगल हमें बताना छोटा सा। तो हमें आप यहाँ पे दो थ्योरम जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहली थ्योरम तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम क्या कहती है कि कोड और टेंजेंट के बीच में बना हुआ एंगल, कोड और टेंजेंट के बीच में बना हुआ एंगल उसके अल्टरनेट में सेगमेंट में बने हुए एंगल के इक्वल होता है। इस एग्जांपल सीखते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोड है और ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। तो कोड और टेंजेंट के बीच में क्या एंगल बना हुआ है, ये 70 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये वाला एंगल। ये किसके बराबर है, अल्टरनेट सेगमेंट, ये एक सेगमेंट जो इसके साथ है और इसके जो अपोजिट सेगमेंट बची हुई है, ये वाली अपोजिट सेगमेंट है, इस अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल इसके बराबर होती है। दोबारा सिखाता हूँ अगर आपको समझ नहीं आया क्लियर करके। मैंने बोला कि ये जो कोड है, कोड और ये टेंजेंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट सेगमेंट, ये वाली बची हुई सेगमेंट है, ये पूरा सेगमेंट बचा हुआ है, इसमें जो एंगल बनता है ये वाला इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये 70 डिग्री गिवन है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अगर ये लाइन अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये जेड बनता दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अल्टरनेट एंगल ये 70 तो ये वाला 70। तो एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, 180 के होते, एक 70 का है, तो बीच में ये छोटा सा एंगल बचा हुआ है, ये वाला एंगल बचा हुआ है।
ये इसको एक्स बोल देते हैं, एक्स प्लस 70, ये कितना हो जाएगा टोटल 180, तो एक्स कितना हो जाएगा 180 में से जब 140 डिडक्ट होगा तो कितना आएगा 40, आपका आंसर हो जाएगा। यही हमें बताना था, पी बी और क्यू एंगल ही हमें बताना था, तो ये आंसर कितना 40 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का, 1800 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 180 आपका बच जाएगा। साथ में कितना है ब्रैकेट में कितना है 17 में से 2 गई 15, 15 3 45, तो यहाँ कितना बचा 3, मल्टीप्लाई किससे 2 से, यहाँ पे साथ में कितना बचा हुआ है 2 और 1 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो माइनस का 6, तो यहाँ पे एक सेकेंड रुको, यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ यहाँ तक हो गया, तो यहाँ पे कितना है माइनस का 6, 3 2 6, 18 6 108, 1080 में से 6 को डिडक्ट करोगे कितना आ जाएगा 1074, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोई प्रिंसिपल है वो 26,400 रुपये बन जाता है 2 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट 5% का, अगर 1 साल का इंटरेस्ट 5% का तो 2 साल का क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। प्रिंसिपल आपका कितना है 100%, तो अमाउंट क्या हो जाएगी आपकी 110%, तो 110% की जो वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 26,400, हमें बताना सम 100% की वैल्यू बतानी है, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 11 2 जा और 11 4 जा, 0 से 0 कैंसिल, तो 1% की जो वैल्यू है किसके बराबर 240, तो 100% को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24,000, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1.5 किलो केक को 10 बंदों में बांटा गया तो हर बॉय को कितने, हर लड़के को कितना केक मिलेंगे, सिंपल सा मौखिक हो जाएगा 150 ग्राम हर लड़के को मिलेगा। अगर आपको फिर भी नहीं आता तो 1.5 किलो में कितना ग्राम होता है 1500 ग्राम होता है, 10 बंदों में बांटते हैं 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 150 ग्राम हर लड़के को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर। नेक्स्ट है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो बेस हमारा 12 दे रखा है, ठीक है, उसके बाद जो डिफरेंस हो इन दोनों साइड का जो डिफरेंस है वो जो डिफरेंस गिवन है वो हमारे पास 6 है, ठीक है। 12 देखते हैं मेरे को समझ आएगा कौन सा ट्रिपलेट बनेगा 9 12 15 का, ये कैसे समझ आए, अगर आपको 9 12 15 का ट्रिपलेट नहीं है याद हो, सबसे छोटा याद होगा 3 4 5, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, बस। तो इसका मतलब यही ट्रिपलेट बना रखा है, ये 12 है, ये 15 और ये 9 है, और 15 और 9 में से घटाएंगे डिफरेंस करेंगे तो यही 6 क्वेश्चन में गिवन है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तीनों साइड पता चल गई 9 12 और 15, इसने बोला पेरीमीटर क्या होगा, तीनों का सम 9 और 12 और 15 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा टोटल 36, आपका पेरीमीटर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला जो वरुण है वो 3 गुना अपनी सिस्टर का, जो वरुण है और जो सिस्टर है उसके बीच में क्या रेशियो है, अगर सिस्टर एक्स है तो ये वरुण 3x है, तो वरुण की आगे उसने बोला कि 6 साल बाद जब उनकी जो प्रोडक्ट का जो एज है वो 231 हो जाता है, 6 साल बाद वरुण क्या हो जाएगा 3x प्लस 6 और सिस्टर क्या हो जाएगी इसकी x प्लस 6, इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितनी हो जाती है 231 हो जाती है। हमें बतानी है वरुण की प्रेजेंट एज, तो वरुण की जो प्रेजेंट एज है तो वो 3x है, इसका मतलब 3 का मल्टीपल होगी, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा ये भी नहीं होगा, यही दो ऑप्शन है, अगर ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, वरना मेरे को पता है 231 क्या होता है, 3 7 और 11 का मल्टीप्लिकेशन ही 231 होता है, तो 3 और 7 क्या 21 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 देखते मेरे को यहाँ क्या दिखाई दे रहा है x प्लस 6, तो x में 6 में क्या जोड़ू 11 आ जाए, तो आप बोलोगे 5 जोड़ दो, तो ये x को अगर मैं 5 पुट कर देता हूँ और यहाँ 5 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 15 प्लस 6 कितना आया 15 और 6 21, और यहाँ पे कितना है 5 जमा 6 11, तो 21 और 11 बिल्कुल सही है, तो x सेटिस्फाई किस पे कर रहा है x को 5, तो ऐसे हिट एंड ट्रायल से सेटिस्फाई कर लो, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो मुश्किल पड़ेगा, या तो ऑप्शन से जाओ या हिट एंड ट्रायल से सेटिस्फाई कर लो, तो x 5 आया, तो वरुण की एज कितनी है 3x है, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा 15, आपका आंसर हो जाएगा वरुण की एज 15 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना है इसका और इसका HCF, तो हमें बताना है जो कॉमन हो मैक्सिमम कॉमन पावर क्या है इसकी, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें भी शामिल हो गई, इसका मतलब 2 की पावर 2 है शामिल है, इसमें मैक्सिमम 3 की पावर 4 है तो साथ में 3 की पावर 4, इसमें सबसे कॉमन क्या है 3 की पावर 5 है, लेकिन इसमें 3 की पावर 5 है इसमें तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पावर क्या है आपकी 5 की पावर 3 मैक्सिमम, 7 इसमें है ही नहीं अवेलेबल, तो 7 को इंक्लूड ही नहीं करेंगे, ये आपका कितना आएगा HCF आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर जो कॉमन हो दोनों में कॉमन होना चाहिए हाईएस्ट, तो यही हमारी जो हाईएस्ट वैल्यूज़ है जो दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर है जो 18 और 32, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 18 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 32 दे रखा है, ठीक है, ये हमारी हाइट है, हाइट हमें बतानी है, और ये जो एंगल है ये अगर थीटा है, तो अगर ये वाला जो एंगल है ये अगर आपका थीटा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 माइनस थीटा है, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। जब भी ऐसा हो तो हाइट का क्या फॉर्मूला यूज़ होता है √AB, रूट ए क्या है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए कहलाता है और यहाँ से यहाँ तक का बी कहलाता है, अगर इसको एक्सप्लेन करो तो बहुत बड़ा जाएगा, इसको यूज़ कर लो, इसको याद ही कर लेना, अगर कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन में वर्ड यूज़ हो रहा है तो ये वाली चीज़ यूज़ हो गई, तो एच क्या आ जाएगा √AB, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 32,
तो 18 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। कैसे क्या, 18 3 54, 540 और 18 दूनी 36, 540 में 36 ऐड करेंगे तो 576, 576 किसका होता है, 24 का स्क्वायर। तो एच कितने आ गया, 24 मीटर की आपकी हाइट होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो जो गिवन डाटा है इसमें जो मोड है वो 12 है। मोड का मतलब होता है जो मैक्सिमम टाइम अक्कर हो, जो बार बार दिखाई दे गिवन डाटा में, उसे मोड कहते हैं। मोड कहाँ से लिया गया है वर्ड, ये वैसे फ्रेंच वर्ड है, वैसे ही नॉलेज की बता रहा हूँ। आ ला मोड, आला मोड का मतलब होता है फैशनेबल। फैशनेबल का मतलब क्या है, जो बार बार दिखाई दे आपको, जो ट्रेंडी हो, इसका मतलब वहाँ से आया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो मोड है इस गिवन डाटा का 12 है, इसका मतलब 12 आपको बार बार दिखाई देना चाहिए। ऑलरेडी 12 दो बार आ चुका है, तो के की क्या वैल्यू होगी, 12 क्यों, तभी ये सबसे ज़्यादा बार दिखाई देगा। क्योंकि अगर यहाँ देखा आपने ध्यान से तो 15 भी दो बार आया, अगर हम के की वैल्यू 15 रख देंगे तो मोड भी हमारा चेंज हो जाएगा, 15 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, मोड इसने बोला कि 12 है, तो इसका मतलब 12 ही मैक्सिमम टाइम आना चाहिए, तो 12 ही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इस स्फेरिकल बलून का जो रेडियस है वो बढ़ा दिया गया 5 से लेकर 10, तो उसके सरफेस एरिया की रेशियो क्या हो जाएगी। तो आपको पता है सरफेस एरिया स्फेयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। पहले छोटा आर था, बाद में इंक्रीज कर दिया आर को, 5 से 10 कर दिया, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियस कितना है, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100, तो 1/4 ये इसका सरफेस एरिया की रेशियो हो जाएगी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला कि 200 मीटर की रेस है, उसमें श्रुति की जो स्पीड है ना वो 4 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद श्रुति वीना को बोलते हैं कि तू 18 मीटर आगे खड़ी हो जा, और उसके बाद भी उसको हरा देती है 30 सेकंड से। ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है ये 200 मीटर की रेस हो रही है, 200 मीटर की यहाँ से लेकर यहाँ तक रेस है। श्रुति पूरा कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट कर रही है और 200 मीटर ट्रैवल कर रही है, और क्या कहते, लेकिन वीना को क्या कहती है कि ये 18 मीटर आगे जाके खड़ी हो जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक 18 मीटर है, तो बचा और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 182 मीटर का हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट कर रही है, वीना को स्टार्ट देती है, हेड स्टार्ट देती है 18 मीटर का, लेकिन फिर भी उसको 30 सेकंड से हरा देती है। ध्यान से देखते हैं, यहाँ मैं श्रुति की बातें लिखूंगा, यहाँ मैं वीना की बातें लिखूंगा, ठीक है। श्रुति की सबसे पहले डिस्टेंस लिखते हैं। डिस्टेंस श्रुति कितना कवर करेगी, 200 मीटर कंप्लीट कवर करेगी। वीना कितना कवर करेगी, 182 मीटर कवर करेगी, ठीक है। श्रुति की स्पीड क्वेश्चन में क्या गिवन है, 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 किलोमीटर पर आवर गिवन है, ठीक है। स्पीड ऑफ वीना हमें निकालनी है, स्पीड हमें निकालनी है, ठीक है। श्रुति का डिस्टेंस हमारे पास, स्पीड है तो टाइम हमारा निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 200/4। अगर ये किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 18 ऊपर चला गया, तो 5 4 जा 20, ठीक है 10, तो 180 सेकंड टाइम आ गया श्रुति का। 180 सेकंड अगर श्रुति लेती है, तो क्वेश्चन में बोला है उसने 30 सेकंड से वीना को बीट कर दिया, इसका मतलब वीना ने 30 सेकंड और ली होगी, तो 180 में 30 और ऐड करेंगे तो 210 सेकंड। इतना टाइम किसका आ गया, ये वीना का टाइम आ गया। वीना की हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास स्पीड है, हमारे पास क्या निकाल, हमारे पास टाइम है, तो स्पीड निकाला। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना हमारे पास 182 मीटर्स, 182 मीटर डिस्टेंस है, और टाइम क्या हमारे पास 210 सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में निकलेगा। लेकिन हमारा जो आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मतलब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से, बस इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ से मैंने कैलकुलेशन की, 3 से कैंसिल करते हैं तो 3 6 18 और 70, और 2 से करेंगे तो 2 9 18, 2 1 जा और 35 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा 546, और नीचे कितना है 35 पंजे कितना होता है आपका, 35 का दुगना 70 और 70 का दुगना 140, 140 में और 35 ऐड कर देंगे तो 175, तो 35 का पंजे 175 हो गया। तो 175 को किससे मल्टीप्लाई करो, 175 को किससे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 540 के आसपास चले जाए। आप ध्यान से देखो इस कैलकुलेशन को, सिर्फ ऊपर 54 देखो और नीचे 17 देखो। 17 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 54 के आसपास हो जाए। आपको 17 का टेबल याद तो होगा, तो 17 3 51, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अप्रोक्स 546 के पास चला जाएगा। तो 175 का 3 गुना कितना होता है आपका 525 होता है। 546 में से 525 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो पॉइंट दोबारा 175 51 पे जाएगा तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 3.1 के आसपास स्पीड रहेगी किसकी, हमारी वीना की। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके पास है 3.12, ठीक है। ये भी देख लेना 24.7 जो होता है ना 3.14 3.4 के आसपास जाएगा। तो ध्यान से रखना कि जब आप कैलकुलेशन करो तो पॉइंट के बाद भी एक चेक करो, तो 3.1 तक तो एटलीस्ट कैलकुलेट करो, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला कि हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 55, 72 और 123 को जब डिवाइड करता है तो 3, 7 और 6 रिमाइंडर बचाता है। अगर मैं इस रिमाइंडर को डिडक्ट कर दूं, यहाँ से 7, इसमें से 3 डिडक्ट करना है, 72 में से 7 और 123 में से 6, तो जो नंबर आएंगे मेरे पास, अगर 55 से 3 डिडक्ट किया 52, 72 में से 7 डिडक्ट करेंगे तो 65, और 123 में से 6 डिडक्ट करूँगा तो 117। तो ये कैसे नंबर होंगे जो कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे, क्योंकि अगर इन नंबरों को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर बचता है। तो मेरे को अगर रिमाइंडर को रिमूव कर दिया तो ये नंबर ऐसे हो जाएंगे जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर है, इसका मतलब इनका HCF निकालना पड़ेगा। इनका HCF क्या हो जाएगा, ये क्या है 13 चौक 52, 13 चौक 52, ये क्या है 13 पंजे 65, और ये क्या है 13 निम्मे
117। तो इनका HCF क्या है, 13 13 सब में मौजूद है। तो 13 एक ऐसा नंबर है जो 55 को डिवाइड करेगा, 72 को डिवाइड करेगा, 123 को डिवाइड करेगा, तो 3 7 और 6 रिमाइंडर बचाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। ठीक है, ये 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, वो दीवार पे साथ खड़ी हुई है, वो 3 मीटर हाइट की वॉल पे टच करती है। ठीक है, अगर उसको मूव कर दिया जाए 2.6 मीटर वॉल की तरफ, 2 पॉइंट यहाँ तक है, वो यहाँ से यहाँ तक सीढ़ी है, अगर 2.6 मीटर वॉल की तरफ मूव कर दिया जाए तो वो हाइट भी कुछ इंक्रीज़ करेगी यहाँ से। जब यहाँ से लेके यहाँ तक वो इस तरफ खिसकेगी, तो ये लैडर यहाँ इस पॉइंट पे थे तो हाइट पे भी तो इस तरफ खिसकेगी। ठीक है, तो हमें यही बताना कि वो कितना दीवार के साथ ऊपर चढ़ी। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो आपको पता है ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस को जो सेटिस्फाई करता है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। अगर आपकी हाइट 3 है, हाइपोटेनस 5 है, तो बेस यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 3 4 5, ये 4 हो जाएगी। अगर ये 4 है और यहाँ से यहाँ तक 2.6 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा आपका, 1.4 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम, इस ए नाम दे देता हूँ, ए बी, और ये हमारा पार्ट होगा सी। अगर आपको इसमें ए बी की लेंथ कंप्लीट पता चल जाए तो आप यहाँ से तक रिमूव कर दोगे 3 मीटर, तो ये आपका बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपको ट्रिपलेट सोचना है जो ए बी सी ट्रायंगल को सेटिस्फाई कर दे। मैंने यहाँ पे देखा कि एक साइड मेरे पास 1.4 है, और ये तो हमारी लैडर थी, ये तो 5 मीटर की रहेगी। एक मेरे पास 1.4 है, एक मेरे पास 5 है, और मेरे को अब ये हाइट पता करनी है, ए बी मेरे को पता चल जाए, तो एक ऐसा ट्रिपलेट सोचना है। तो 1.4 देखते ये मेरे को 14 दिखाई देता है, 14 दिखते मेरे को समझ आता है कि 7 के साथ कोई ट्रिपलेट होता है, तो मुझे पता है कि 7 24 25 का एक ट्रिपलेट होता है। आप देखोगे 3rd या 4th वीडियो है NTPC की, उसमें मैंने बहुत सारे ट्रिपलेट लिखवाए, नहीं देखा तो वो जाके देख लो वीडियो को एक बार और याद कर लो, सभी ट्रिपलेट्स बहुत काम के हैं। तो 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1.4 आ जाए, तो मैंने सोचा 7 को 0 अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1.4 आ जाएगा। 25 को यहाँ मैंने देखा 5, तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मतलब 5 आ जाए। 25 को 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.2 का मतलब होता है 1/5 या फिर 20% कह लो। जैसे 25 को मैंने 1/5 किया, 1/5 मतलब कि 20%, तो 5 पंजे 25 आ गया बिल्कुल 5। तो मेरे को पता चल गया कि ये 724 के ट्रिपलेट में सेटिस्फाई किया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 24 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 का दुगना कितना है 48, तो 4.8 ये पूरी लेंथ आ गई। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है आपकी 4.8 आ गई। ठीक है, उसमें से मैं 3 यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को रिमूव कर दूंगा ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इसको 3 को रिमूव कर दूंगा, तो ये बची हुई लेंथ आ जाएगी मेरी ये वाली। ठीक है, तो ये बची हुई लेंथ कितनी आ गई, अगर 4.8 में से 3 डिडक्ट करें तो 1.8 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा देख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट शिफ्ट में सेम सवाल आता, सम ऑफ डिजिट है 9 दे रखा, अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो वो किससे बढ़ जाता है। तो सेम है, इसको ऑप्शन से ट्राई कर लोगे तो भी हो जाएगा। कर लेते हैं, जैसे सम ऑफ डिजिट मैं राइट ऑप्शन ही चूज़ कर लेता हूँ। जैसे 27 को सेटिस्फाई करके चेक कर लेते हैं। इसने बोला जो सम ऑफ डिजिट है वो 9 है, तो 2 और 7 का जो सम है वो कंप्लीट 9 है। ठीक है, वो कह रहा है अगर डिजिट को मैं रिवर्स कर दूँ, डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो नंबर कितना है 72। जो नया नंबर है 1 इंक्रीज बाय 9, अगर वो 9 से बढ़ा दिया जाए तो इक्वल कर जाएगा 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। अगर इसको 9 से बढ़ा दो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुना इस ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना था 27, तो 27 का 3 गुना कितना होता है 81, और 72 में 9 जोड़ोगे तब भी 81। तो ये ऑप्शन 3 आपका सेटिस्फाई कर देगा। बेसिक से करो तो बहुत लंबा जाएगा, आपने पहली शिफ्ट में देख लिया हुआ इसका कंप्लीट बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 16 मैन किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर देते हैं और 24 वीमेन उसी काम को 32 दिन में कंप्लीट करती है। 16 मैन किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर ले और उसी काम को 24 वीमेन कंप्लीट कर रही है 32 डेज में। तो 16 दूनी 32 और 24 से 24 कैंसिल, तो मैन बाय डब्ल्यू कितना आ जाएगा, 2:1 की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ से मेरा टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, आगे इसने बोला क्वेश्चन में कि 16 मैन और 16 वीमेन काम करते हैं 12 दिनों तक। 12 दिनों तक काम चलता है, 12 डेज तक काम चलता है। कितने दिन काम करते हैं, 16 मैन प्लस वीमेन। तो मैन प्लस वीमेन कितनी है, 2 + 1 3, 16 3 48। तो कितना काम हो जाएगा, वर्क कितना किया उन्होंने, 48 काम किया 12 दिनों तक, 48 × 12। ठीक है, ये काम हुआ, तो रिमेनिंग वर्क क्या आ जाएगा, ये रिमेनिंग वर्क आ गया। तो यहाँ से 24 दूनी 48, तो ये क्या लिखा हो 48 मल्टीप्लाई बाय 16। अगर 48 × 16 में से 48 × 12 हटाना तो 48 कॉमन, 16 - 12 दैट इज़ 4। इतना रिमेनिंग वर्क है। अब ये रिमेनिंग वर्क किसको करना है, ये कह रहा है कि वीमेन छोड़ के चलेगी। कितने मैन और चाहिए अगर इस काम को मैं 2 दिन में कंप्लीट करवाना चाहता हूँ, अगर इस रिमेनिंग वर्क को 2 दिन में काम कंप्लीट करवाना चाहता है तो कितने मैन चाहिए। तो 16 मैन तो वर्किंग थे ऑलरेडी, अब एक्स मैन और चाहिए। तो एम की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो 16 दूनी यहाँ अगर m की जगह मैं 2 रख देता हूँ यहाँ भी और यहाँ पे, तो 16 दूनी 32 और साथ में 2x इज इक्वल टू, इसको 2 से कैंसिल आउट करो तो 24 चौका कितना होता है 96।
अगर 2x 96 में से 32 जाएगा तो 64, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 32, तो x कितना आ गया 32, इसका मतलब 32 मैन और लगेंगे उसका काम को कंप्लीट करने के लिए 2 दिन में, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि टोटल पॉपुलेशन किसी टाउन की इतनी इतनी दे रखी है, तो हमें नंबर ऑफ एनिमल बताने, एनिमल कितना है 30 डिग्री है, तो कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 का होता है, ठीक है। ऑफ टोटल कितना दे रखा है 7 2 1 2 3 4 जीरो है साथ में, तो जीरो से जीरो कितना है 12 12 6 72, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 60,000 इतने एनिमल्स हैं उस टाउन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। यहाँ हमारी 6 टू भी कंप्लीट होगी।